हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे सेमी एम्पिरिकल मास से फॉर्मूला, ठीक है। उसमें हमने जो वॉल्यूम एनर्जी थी, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कोलम्बिक एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख ली थी वॉल्यूम एनर्जी। ये हमारे पास क्या आई थी, EV इक्वल टू AB एक A, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। और जो हमारी वो आई थी M वाली, टोटल मास डिफेक्ट निकाला था, सेकंड थी। ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। वो इक्वेशन क्या थी, जो बाइंडिंग एनर्जी EB थी, M इक्वल टू ZMP प्लस N को क्या लिख रखे थे, A माइनस Z MN माइनस टोटल M। ये इक्वेशन 2 थी हमारी। ये इक्वेशन 3। ए कैसे आएगी पता है, EV प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को एक लिक्विड ड्रॉप है तो एक स्पेयर माने, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ और ये हमें पता है ये पूरा कांस्टेंट है। और R को क्या लिखते हैं, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। तो R की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो EV इक्वल टू, यहाँ पर A भी कांस्टेंट आ जाएगा, पूरा कांस्टेंट मिलके A भी लिखते हैं और A, इस प्रकार ये EV आता है। सेकंड हम करते हैं वॉल्यूम एनर्जी के बाद सरफेस एनर्जी। अब इसमें क्या होता है एक बार सुनो पहले, फिर इसका मैथमेटिकल करेंगे। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियन होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियन होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियन, ये हमारे न्यूक्लियन है ऐसे मानते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मान लो, ठीक है। इस प्रकार है, ये मान लो। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियन होते हैं सभी डायरेक्शन में, जो इसके अंदर है इनके सभी डायरेक्शन में समान आकर्षण बल लगता है, ठीक है। समान न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन अंदर तो समान लगता है, जो इसके पृष्ठ पर होते हैं, जैसे ये जो इसके पृष्ठ पर होते हैं न्यूक्लियन, उन पर जो आकर्षण बल होता है वो केवल अंदर लगता है, ठीक है। अंदर लगता है, ये सभी दिशाओं में समान लगता है। इसके अंदर होता है जो सभी दिशाओं में समान लगता है आकर्षण बल, और जो इसके पृष्ठ पर होते हैं उनका केवल अंदर की ओर आकर्षण बल शो होता है। क्यों होता है ये सब, ये भी देखते हैं हम। क्योंकि जो पृष्ठ पर जो न्यूक्लियन स्थित होते हैं वो अंदर की तुलना में ज़्यादा ढीले होते हैं, लूज बाइंडिंग होती है इनकी। क्योंकि हम देखते हैं जब कोई भी न्यूक्लियस होता है उसके जो बाहरी भाग से ही इलेक्ट्रॉन या कुछ भी निकल कर जाता है तो वो लूजली बाइंडेड होते हैं, ठीक है। ढीले बंधे होने के कारण इनका जो नाभिक के पृष्ठ पर, नाभिक के जो पृष्ठ तनाव है, न्यूक्लियर सरफेस जो टेंशन है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण इनका जो लूजली बाइंडिंग होते हैं तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ओनली अंदर की तरफ होती है। तो ये आसानी से निकल भी सकते हैं, जो पृष्ठ पर होते हैं न्यूक्लियन वो आसानी से निकल भी सकते हैं। तो जो सरफेस एनर्जी है इसके लिए वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, ठीक है। सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 4πr²। R क्या होता है हमें पता है, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। तो पुट करते हैं तो ES 4πr02 A की पावर 2/3 आ जाएगा। और जो ये कांस्टेंट होगा माइनस AS, ठीक है। तो ES ये पूरा कांस्टेंट में चला जाएगा, इक्वल टू माइनस AS A की पावर 2/3। तो ये हमारी सरफेस एनर्जी इतनी होती है। ये नेगेटिव साइन के साथ होता है जो एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है नाभिक की वो
जो इसकी पृष्ठीय ऊर्जा है उसके बराबर मात्रा में कम हो जाती है, इस कारण ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो तुम ये याद रखना, ये हमारी इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 हो गई। डायरेक्ट अगर तुम रिजल्ट याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हो और ये याद रख सकते हो। बाकी ये आया कैसे ये तुम्हें भी बता दिया। थर्ड होती है कूलम्ब एनर्जी। अब ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। एक बार डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट ईसी क्या होता है, ईसी इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ होता है AC जेड इक्वल जेड -1 अपॉन ए की पावर 1/3। ठीक है, ये ईसी होता है कूलम्ब एनर्जी। AC कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जेड इसका परमाणु क्रमांक और ए इसकी परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, ये आया कैसे वो भी देख लेते हैं। ये हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या इनके नाभिक के अंदर ज़्यादा होती है। ज़्यादा अगर हुई, प्रोटॉन ज़्यादा होती नहीं है लेकिन अगर हुई तो इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या नाभिक के अंदर बढ़ेगी वैसे रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी, रिपल्सन फोर्स बढ़ने के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इस पर आवेश क्या होता है नाभिक पर, जेडी। तो इसके कारण जो इसकी स्थितिज ऊर्जा या फिर बोले तो कूलम्ब के नियम के अनुसार इसकी स्थितिज ऊर्जा, नाभिक के प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा इसी क्या होती है -355 के जेड -1 E² अपॉन R। वो होती है वैसे तो 3/5 KQ² अपॉन R। ठीक है एनर्जी, तो क्यू की जगह हमारा जेड -1 E² अपॉन R। क्योंकि नाभिक पर आवेश जेडी और इन पे आवेश जेड-1 E मानते हैं, इस वजह से ये आया। आवेश क्या हो गया, Q² है तो जेडी और जेड-E का स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट EC हमारे पास ये R की जगह हम क्या पुट करेंगे, वही रिलेशन R = R0 ए की पावर 1/3। ठीक है, तो पुट करते हैं, एक बार साइड में देख लो। EC = -3/5 के जेड-1 E² अपॉन R की जगह R0 ए की पावर 1/3। ये वाली राशि हमारी कांस्टेंट में चली जाती है। ठीक है, तो AC कांस्टेंट, बचा क्या जेड-1 ए की पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कूलम्ब एनर्जी। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट हमारी बची एसिमेट्रिक एनर्जी और लास्ट क्या है, पेयरिंग एनर्जी। बहुत इजी है, दिखने में ही थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बाकी इजी वे में हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, सबको समझ आ ही रहा है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना। ओके, करते हैं कल, है ना। ओके, बाय बाय।